क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है, तो वहाँ का वास्तु और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इंडिया, यहाँ के वास्तु और वहाँ के वास्तु में क्या डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो क्या कंप्लीट फुली मीन्स कंप्लीटली चेंज है या मीन्स उसकी क्लैरिटी थोड़ा सा चाहिए। वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स कहाँ से बने थे? वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो दो चीजों पे बेस्ड हैं। एक, आपके घर में जो लाइट का सोर्स है वो एग्जैक्टली कैसा हो, और दूसरा घर में वेंटिलेशन यानी कि हवा जो आती है, हवा का रुख कहां से और वेंटिलेशन कहां से हो। ये बात समझ में आ रही है? वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स इन्हीं दो चीजों के ऊपर निर्धारित हैं कि लाइट सूर्य की वो कहां से घूमे और हवा जो है वो कैसी हो, जल घर में कैसा हो। तो मतलब पंच महाभूतास की बात करते हैं। जिस वक्त वास्तु के सिद्धांत बने थे उस वक्त वास्तु की स्थितियों को कैसे देखा जाता था? जब आप नदन हेमिस्फीयर में बैठते हो उस वक्त सूर्य पूरब से उदय होकर के साउथ से होता हुआ यानी कि दक्षिण से होता हुआ पश्चिम यानी कि वेस्ट में जाकर के सेट होता है, और ठीक इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फीयर में पूरब से उदय होता है, ईस्ट से राइज हुआ, नॉर्थ से होता हुआ यानी कि उत्तर से होता हुआ पश्चिम में जाकर के सेट होता है। समझ में आ रही है बात? तो सूर्य की जो मूवमेंट है वो क्या हो गई? बिल्कुल विपरीत हो गई, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक वैसे ही अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जल की धारा, अगर एक टैप खोलो तो टैप में से जो धारा जल की निकलती है उसकी मोशन भी कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ नीचे जमीन पे गिरेगा। और यही अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाकर के अगर एक टैप खोलोगे तो पानी की धारा ना एंटी क्लॉकवाइज होते हुए जमीन पे आकर के गिरेगी। तो इसका मतलब जो इफेक्ट्स जिस तरह से कैलकुलेट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किए जाते हैं वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में रोल नहीं प्ले करते। जो चीजें आपकी यहां पर हम हवा और धूप के रूख में एक घर के दृष्टिकोण से सेट करते हैं, ठीक वैसा वहां पर नहीं किया जाता। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। यहां तक कि जो स्टेयर्स केस हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां की जो एनर्जी फील्ड्स हैं उसका विस्तार होता ही इसी तरह से। और जहां तक रहे आपकी बात, ये प्रश्न का कि क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट है? जी हां, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो सेट ऑफ रूल्स आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए लगाते हो वो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए बिल्कुल भी नहीं लगते। ये बात समझ में आ रही है? यहां पे सर के सोने की दिशा जिस डायरेक्शन में रखते हो वो सदर्न हेमिस्फीयर पे रूल अप्लाई नहीं होता 100%। स्टेयरकेस का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट, मंदिर की प्लेसमेंट डिफरेंट तरीके से देखी जाती है। तो हर चीज की ओरिएंटेशन, एंट्रेंस कहां से हो वहां एंट्रेंस का कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हम किसके आधार पर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सूर्य का ताप कहां ज्यादा होता है, कहां कम होता है, जिसको एक्चुअल वास्तु के सिद्धांत कहेंगे कि एक एनर्जी फील्ड डेवलप कैसे होती है। जितनी आपने वास्तु पुरुष मंडल में ऊर्जाओं को पढ़ा, बुधर, आयरमा, विवस्वन, मित्र, यमा, गंधर्व, सोमा, भल्लाटा, भुजागा, ये सारी एनर्जी फील्ड्स क्या है? माइंड के टेम्परामेंट्स हैं। और ये कैसे बदलते हैं? जैसे एक व्यक्ति का हवा और पानी बदलते हैं तो चीजें बदलती हैं। तो इसका मतलब जो सूर्य साउथ में यहां आकर के पीक पे आ रहा है वहां पे कहां होता है? नॉर्थ में आकर के पीक का होगा। तो सेट ऑफ रूल्स बिल्कुल बदल गए, चीजें बिल्कुल विपरीत हो गई। तो जब तक आप उसको स्टडी नहीं करोगे ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हर एक बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर एक शरीर एक जैसा नहीं होता। किसी भी चीज को देखने के लिए आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स को जरूर ध्यान में रखना है कि आप देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों को बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे। जिस तरह से यहां पर बैठ करके अगर मैं यही फॉर्मूलाज को दुबई में लगाना चाहूं तो वो नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि यहां का तापमान, यहां की चीजें ऑल टुगेदर डिफरेंट है। दुबई में आज जाते हो, रेगिस्तान को उन्होंने क्या बना दिया? पूरा एक शहर बसा दिया, समुद्र के ऊपर जाकर के पूरा शहर बसा दिया। तो तत्व क्या थे, किस तरह से रोल प्ले कर रहे थे, ये देखना जरूरी है। कनाडा के लिए अगर देखोगे वहां का क्लाइमेट किस तरह का है, बात समझ में आ रही है? देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तु के कंसेप्ट्स जो हैं वो बदलते हैं। यहां पर प्रवेश द्वार कैसे होते हैं? आप किसी के घर में एंटर होते हो, मुख्य द्वार से एंटर होते हो।
बाहर जाते हो तो क्या होता है, आपका गैराज के अंदर से जो है वो एंट्रेंस होती है कि नहीं होती है? अब आप बोल दोगे नहीं एंट्रेंस गैराज के अंदर से नहीं, अरे बाबा होती है, चीजें बदलती हैं, देशकाल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं। फ्रंट जो है इतना खुला नहीं छोड़ा जाता, बैकयार्ड जो है बाहर पीछे खुला छोड़ा जाता है, चीजें बदलती हैं। तो आपको यह समझते आना चाहिए कि आप जब भी वास्तु करते हो वो सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे नहीं होता, और आपकी नॉलेज उल्टी पड़ जाएगी अगर आपने सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं ठीक वैसे ही प्रिंसिपल्स अगर आपने सदर्न हेमिस्फीयर में लगा दिए। तो इस कारण से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं से भी आप हो, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं से भी हो, ये प्रिंसिपल्स वहां से बिल्कुल अलग होंगे।